द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दहाड़ सुनाई दी। आपको बता दें कि द्वारका विधानसभा से एक बार फिर विनय मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। वह पहले भी आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर पार्टी ने उनके कामों पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। युवा विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी में एक स्थापित नेता हैं। उन्हें पहले राजस्थान का चुनाव प्रभारी और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में विनय मिश्रा की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने केजरीवाल सरकार की जो गारंटी थी और जो स्कीम थी उसको हूबहू कॉपी कर लिया। हम पर मुफ्त रेवड़ी का आरोप लगाने वाली भाजपा आज खुद हमारी योजनाओं को कॉपी करने के लिए मजबूर है। मंच से उन्होंने दहाड़ते हुए कई बार बीजेपी को ललकारा। पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया कहने की, जो भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा, 5 फरवरी को मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, बीजेपी की जमानत जब्त कराकर उनको भेजना, बताना पूर्वांचल की ताकत क्या है। तो बहनों के लिए बस की यात्रा अपनी, अरे मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, केजरीवाल को जिता देना। 8 फरवरी के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए की सम्मान राशि आएगी। रजिस्ट्रेशन करा लिया सबका? विनय जी, सबका माताओं बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना? अगर किसी के घर में 5 महिलाएं हैं तो 10,500 रुपए उनके खाते में हर महीने आएगा, याद रखना। केजरीवाल के काम को याद करके जाना कि जब मैंने चुनाव जीतकर शपथ लिया था और शपथ लेने के बाद कुछ दिनों में पूरी दिल्ली में एक रात को ऐसा हवा फैला था कि दिल्ली में दंगा फैल गया। कितने लोगों को याद है वो रात पूरी दिल्ली में हो गया था कि दंगा फैल गया और सब रोड पे अफरा तफरी मच गई थी, सब अपने अपने घर में घुस रहे थे। उस रात को आप ईमानदारी से बताना, आज मेरा फेसबुक लाइव होगा, उस रात को सड़क पे माइक लेके पूरी विधानसभा में कौन सा व्यक्ति घूम के कहा कि आप घबराओ मत, दंगा नहीं हुआ है, घबराओ मत। कितने लोगों से आपको देखा था मुझे घूमते हुए? द्वारका विधानसभा से विनय मिश्रा जी भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमने 2-3 बड़ी घोषणाएं की है। 18,000 रुपए पुजारियों के लिए सम्मान राशि, 2100 रुपए महिलाओं के लिए सम्मान राशि, जो हमने घोषणाएं की है पूरी दिल्ली के लिए कि संजीवनी स्कीम लागू करेंगे बुजुर्गों के लिए। तो ये सब मुद्दों के ऊपर, वो सब मुद्दों के ऊपर इस बार दिल्ली की जनता, द्वारका की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी और विनय मिश्रा जी भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। केजरीवाल साहब 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व सांसद रहे महाबल मिश्रा ने पुराने दिनों को याद करते हुए पूर्वांचल और प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों के संघर्ष की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने दिल्ली में रहकर पूर्वांचल और प्रवासियों की लड़ाई लड़ी है। आज आपकी पार्टी ने उन्हें भी रेवड़ी बांटने पे मजबूर कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस रेवड़ी की वो बात कर रहे थे उसी रेवड़ी पर वो आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ देश में जो अरविंद केजरीवाल जिस पॉलिसी को लाया उसी पॉलिसी को देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है वो अडॉप्ट किया। तो सबसे अच्छा कौन है? देश के हित में सोचने वाला, पब्लिक के हित में सोचने, गरीब के हित में सोचने वाला कौन है? वो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल जो कहा है वो किया है, लेकिन जो पत्र लाए हैं वो किया नहीं है बल्कि ठगा है। इसलिए विश्वास अरविंद केजरीवाल पर होगा और इस बार पुनः सरकार बनेगी और दिल्ली में सरकार बनेगी। 2100 आप जैसे महिलाओं को, हर महिला को 2100 रुपये का सम्मान मिलेगा और सम्मान राशि मिलेगा तो और अच्छा हमारे बहनों का बनेगा। आज जैसे मेट्रो में 50% का भी वो रखा है, इससे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। आज जो अरविंद केजरीवाल जो चिट्ठी लिखे हैं, जो देश में हमारे दिल्ली में मेट्रो है उसमें महिलाओं का और
छात्राओं के लिए 50% हम देंगे, 50% केंद्र सरकार दे, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं मेट्रो दोनों सरकार का है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दोनों मिक्सअप है, तो 50% ये देने के तैयार है, तो 50% आप भी दे दो। द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी का दबदबा है, क्योंकि यहां से 3 निगम पार्षद ने आम आदमी पार्टी की सीट पर जीत हासिल की थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर कड़ी है। विनय मिश्रा के कामकाजों को देखते हुए मंच से ही कांग्रेस के नेता अरविंद गुड्डू ने सांसद संजय सिंह के हाथ से पटका पहनकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। और भी तमाम कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मौके पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। सर, आपने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा? ऐसी क्या वजह रही कि आज आपको उनका दामन थामना पड़ा? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के विचारों से सहमत होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आज जिन्होंने जो घोषणा की जो है बहुत अच्छी बात की, क्योंकि महिलाओं को जो बस में मिल रहा था और हमारे युवा जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि कम से कम आधा जो हम देंगे, आधा आप दीजिए। तो बहुत अच्छी बात रही, अच्छी बात है। और एक बात है, यहाँ पे जो है मेरा पूरा कुनबा, मैं जिनके साथ राजनीति शुरू किया था, तो उस परिवार से मैं बिछड़ गया था। कुछ बातें हो गई थी, तो मैं कुछ सालों जो है दूर रहा, मगर फिर भी जो है मैं सोचा कि यार चलो अपने परिवार में चलना चाहिए और जो है विनय मिश्रा का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक युवा नौजवान वो नेता है और बहुत ही अच्छा काम जो है 5 सालों में उसको 2.5-3 साल का समय मिला काम करने का, तो अच्छा काम किया और आने वाले समय में जो हमें ये लगता है कि इससे भी अच्छा काम करेगा। थैंक यू सर। पार्टी है, कोई कुछ नहीं है, केवल जो आज संजय सिंह जी ने बोला वो बिल्कुल सच बोला। ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झुट्टी पार्टी है और कुछ नहीं। आज का जो उनका संकल्प पत्र है वो साफ जाहिर होता है कि जो आम आदमी पार्टी चाहती है वही वो भी करना चाहते हैं, और जो सरकार दे रही है जनता उसी पे भरोसा करेगी और किसी पे भरोसा नहीं करेगी। आप बात करेंगे 2500 सम्मान राशि की, तो 2500 सम्मान राशि तो मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो सम्मान राशि मिल रही थी, जिसके अंदर 30 लाख लोगों के आवेदन काटे जाने की खबरें आ रही हैं। यदि 30 लाख महिलाओं ने भाजपा का यदि वोट नहीं दिया होता तो वहाँ सरकार किसकी बनी होती है? तो आज दिल्ली के अंदर भी आप कह रहे हैं कि सम्मान राशि वो देंगे, और यदि भाजपा के यदि बहकावे में आ गई जनता, तो याद रखिए दिल्ली की महिलाओं के साथ भी यही हाल होगा जो महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ होने जा रहा है। जय हिंद। आपको बता दें कि जहां ये कार्यक्रम हो रहा था वहीं से चंद कदम की दूरी पर विनय मिश्रा ने अपने पहले ही कार्यकाल में बहुमंजिला वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा किया है, जो बताता है कि जब विनय मिश्रा काम करते हैं तो उनका मुकाबला करना मुश्किल है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने विनय मिश्रा को 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान का प्रभारी और जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, जो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को भी उतना ही भरोसा है विनय मिश्रा पर जितना यहाँ की जनता को। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।